Assalamualaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed. So today our topic is about expansion and contraction of supply. रसद का फैलाव और रसद का सुकड़ाव। लेकिन ये पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रसद का फैलाव और सुकड़ाव। पहले हम रसद का फैलाव या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं कि ये क्या है। कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे से उसकी रसद में इजाफा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको रसद का फैलाव कहते हैं, इसको रसद का फैलना कहते हैं। कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे की वजह से उसकी रसद में इजाफा हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? रसद का फैलाव कहते हैं। तो इसकी वजाहत जो हम एक गोशवारा और डायग्राम से करते हैं कि रसद का फैलाव का गोशवारा और डायग्राम क्या है। पहले गोशवारा मैं बनाता हूँ। गोशवारा क्या है कि एक तरफ हम कीमत ले लेंगे और दूसरी तरफ क्या ले लेंगे? रसद को ले लेंगे। अब फ़र्ज़ करो कोई शय है, उसकी कीमत जो है वो 2 रुपये थी, तो उसकी रसद कितनी थी? 5। अब कीमत 2 से बढ़ के 4 हो गई, रसद कितनी होगी? 5 से बढ़ के 10। अब उसकी कीमत जो है वो 4 से बढ़ के 6 हुई है, तो रसद बढ़ के 10 से कितनी होगी? है 15। क्या हुआ कि कोई शय है, फ़र्ज़ करो चाहे ये पेंसिल है, इसकी कीमत जो है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, इसकी अपनी कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी रसद क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा जी। ओ वाई पे आप जो है वो प्राइस ले लें और ओ एक्स पे सप्लाई को ले लें। ओ वाई पे प्राइस है और ओ एक्स पे क्या है? सप्लाई है। अब प्राइस क्या है? ये 2 है, ये 4 है और ये क्या है? 6 है। सप्लाई इसी तरह जो है वो ये 5, ये 10 और ये क्या है? 15 है। कि जब कीमत जो है वो 2 रुपये थी तो रसद कितनी थी? 5। 2 पे कितनी थी? 5 और 4 पे कितनी है? 10 जी। और कीमत मज़ीद बढ़ी, 4 से 6 हुई, तो रसद कितनी होगी? 10 से 15 हो गई। तो हमें जो है वो ये सी पॉइंट मिल गया। ए बी सी तीनों को मिलाएं, ये हमें एस एस सप्लाई कर मिला, रसद का ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि कीमत जो है 2 से बढ़ के 4 हुई तो रसद 5 से 10 तक फैल गई। कीमत 4 से 6 हुई तो रसद जो है वो 10 से कितनी हो गई है? 15 हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो कीमत बढ़ रही है रसद में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो कीमत और रसद में मुस्बत ताल्लुक़ भी यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि जो कीमत बढ़ रही है रसद में इजाफा हो रहा है। इसको आप रसद का फैलाव कहते हैं। अब जो हम रसद का सुकड़ाव की वजाहत करते हैं कि रसद का सुकड़ाव जो है वो क्या होगा कि जी, रसद का सुकड़ाव कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी से उसकी रसद पहले से कम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? रसद का सुकड़ाव। रसद का सुकड़ाव या कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी रसद पहले से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? रसद का सुकड़ाव। इसकी वजाहत भी हम 2 तरीके से करेंगे, गोशवारे से भी करेंगे और डायग्राम से भी करेंगे। जब गोशवारे से इसकी वजाहत करनी है तो एक तरफ जो है वो कीमत रख लें और दूसरी तरफ जो है वो रसद रख लें। पहले वाला जो आपका गोशवारा है रसद के फैलाव वाला, उसी को उल्ट कर लें। अब वो 2 4 6 था, इसको आप 6 4 और 2 कर लें। इसमें क्या हो रहा है कि कीमत गिर रही है, उसमें रसद 5 10 15 थी, इसमें आप जो है वो 15 10 और 5 कर लें। क्या हो रहा है कि कीमत गिर रही है तो रसद भी क्या हो रही है? गिर रही है। तो कीमत और रसद दोनों में जो है वो कमी आ रही है, ये रसद का सुकड़ाव है। अब जो है वो इसके डायग्राम से वजाहत करते हैं। ओ एक्स पे जो है वो रसद और ओ वाई पे क्या है? कीमत है, सप्लाई है, प्राइस है। कीमत क्या है? ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। तो इधर सप्लाई क्या है? ये 5 है, 10 है और 15 है जी। अब जो है वो कीमत 6 रुपये थी तो रसद 15 थी, कीमत 6 थी तो रसद कितनी थी? 15 थी जी। ये पॉइंट है। अब कीमत जो है वो 6 से गिर के 4 रुपये हुई तो रसद जो है वो 15 से गिर के कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो ये हमें बी पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 से गिर के 2 हुई है तो रसद जो है वो 10 से गिर के कितनी हो गई है? 5 हो गई है। ये हमें जो है वो ये सी पॉइंट मिल गया। तो ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स को मिलाने से ये जो ख़त बना है ये एस एस सप्लाई कर्व है, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है? रसद के सुकड़ाव के, कि रसद ऐसे सुकड़ रही है
क्या हो रही है, रसद सुकड़ रही है। 15 से 10, 10 से 5, इसे कहेंगे रसद के सुकड़ाओं का ख़त, रसद के सुकड़ाओं का ख़त जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।